हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपका 12th का मैथ का लाया लेसन 3 जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं और इसका हम तीसरा डे का क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। तो होता क्या, जब साधारण विद्युत परिपथ में होता है तो उसमें आपका विभवांतर और धारा का आपका जो वितरण है ओम के नियम से पता लगाया जा सकता है। और जब जटिल विद्युत परिपथ होता है तो क्या होता है, उसमें हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो हम देखेंगे किरचॉफ का नियम। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको क्या होगा, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 12th का मैथ में देखेंगे, सर आपका 12th का समाकलन होगा, अपकलन होगा और 12th का मैथ का भी अन्य पार्ट भी स्टार्ट होगा, तो आप देख सकते हैं। और केमिस्ट्री फिजिक्स का भी देख सकते हैं। तो देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ जानते हैं, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो हम देखेंगे आपका यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आपका दो नियम दिए थे। फर्स्ट देखेंगे आपका संधि नियम। संधि नियम देखिए क्या कहता है, किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का, आप लिख लीजिएगा, योगफल शून्य होता है। हम कह सकते हैं बीजगणितीय योगफल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपका। तो इसको समझते हैं। देखिए ले लेते आपका कोई संधि, यहां पर से देखिए अलग अलग से आपका धारा I1 I2 I3 I4 और I5। तो देखिए यहाँ पर संधि हम पढ़ रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे देखिए ये दोनों धारा आ रही है ना। धारा देखिए जो आपका इधर है, आपका क्या हो रहा है, जो आपका बिंदु की ओर आपका तीर का निशान, वो धारा आ रही है। तो आने वाली धारा आपका क्या हो जाएगा, हम कहेंगे I1 प्लस I2 बराबर क्या कह रहा है, जितना धारा निकलता है क्या कहता है, किसी संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या, जितना धारा आता है उतना चला जाता है। मतलब यहाँ पर कोई आवेश संरक्षित नहीं रहता है। जो आपका किरचॉफ का पहला नियम है जो आवेश के संरक्षण से संबंधित है, और जब दूसरा नियम पढ़ेंगे तो उसमें ऊर्जा का संरक्षण से संबंधित है। याद रखना है, यहाँ पर कोई आवेश जमा नहीं होता, जितना आपका धारा आता है उतना धारा चला जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते थे I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। दूसरे शब्द में देखिए इसको हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 बराबर 0। तो देखते हैं संधि पर जो कुल विद्युत धाराओं का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। मतलब जितना आ रहा उतना चला जा रहा है, तो यहाँ पर कोई आवेश जमा नहीं होता। तो आवेश के संरक्षण से संबंधित है पहला नियम, इसको हम संधि का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जैसे देख लीजिए आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप कुछ जैसे न्यूमेरिकल होता है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जैसे दे देगा 3 एम्पियर 5 एम्पियर 4 एम्पियर 7 एम्पियर, तो ये आपका बताना ये आई कितना होगा। तो करके देखिए, आपका दोनों किसी भी सूत्र का प्रयोग कीजिए, आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका
कौन कौन धारा आ रही है, ये परिपथ हमेशा आपका नहीं होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान देना धारा आ कौन कौन रही है, ये दोनों जोड़ देते हैं। I प्लस 7 बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, ये तीनों जा रही है तो 4 5 9 3 12 हम कह सकते हैं। तो I बराबर हम कह सकते हैं 12 में 7 से कितना होगा 5 एम्पियर। मतलब ये धारा आपका कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। अब हम देखते हैं दूसरा आपका पास, जिसको हम इंग्लिश में लूप कहते हैं, लूप नियम। देखिए क्या, प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित, प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद परिपथ में विभव के परिवर्तन का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक बंद पास का आपका, तो देखिए आपका एक पास है, हम ले लेते हैं जैसे आपका यहाँ बंद पास ले लेते कोई भी आपका, तो देखिए ले लिया आपका यहाँ पर तीन तरह से आपका, इसमें आपका धारा I1 ले लिया आपका R1, I2 R2, यहाँ पर I3 R3। तो यहाँ पर देखिए इसका आपका दिशा, तो यहाँ पर देखिए होगा क्या आपका विभव, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है आपका IR होता है ना। तो यहाँ से हम कैसे, देखिए यहाँ पर अगर दाया मान लेते प्लस है तो बाया और क्या होगा आपका लेना होगा माइनस। तो इस साइड जो भी जा रहा है उसको हम प्लस लेते हैं। तो देखिए क्या होगा आपका ये और ये कहीं इस साइड जा रहा है, ये उल्टा साइड जा रहा है। तो क्या होगा, आप दाया वाला के आप प्लस मान लेते तो ये बाया वाला आपका माइनस हो जाएगा। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण आवर्त यानी प्लस ले लिए तो बाया आवर्त माइनस ले लेंगे। तो यहाँ सब कैसे, तो देखिए I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 बराबर 0। कुल आपका विद्युत भागफल भी कह सकते हैं आपका 0, या वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या है, प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद परिपथ में विभव के परिवर्तन का बीजगणितीय योगफल क्या था, शून्य होता। बंद परिपथ की बात करते हैं, नहीं बंद पास कह सकते हैं, बंद पास में हम ये आप देखते हैं, ये आपका दूसरा नियम है जो कि आपका बता दिया आपका ऊर्जा संरक्षण से। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है आपका ऊर्जा संरक्षण से संबंधित आपका, और पहला नियम आपको बता चुके थे कि आपका आवेश संरक्षण से। मतलब क्या होगा, यहाँ पर आवेश बताए थे किसी जमा नहीं होता, जितना धारा आता उतना आपका निकल जाता है। अब हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु प्राप्त के लिए व्यंजक प्राप्त करना 4 प्रतिरोधक के लिए, वो हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु। पहले ये आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा आपका, तो व्यंजक प्राप्त करना बहुत ही आसान है और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इस बार। तो देखिए आपका व्हीटस्टोन सेतु हम कर सकते हैं 4 प्रतिरोध। देखिए आपको याद करना, डायग्राम बता रहे कैसे करना। व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज में 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 एवं R4 होते हैं। देखिए आपका स्टेप बाय स्टेप याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। 4 प्रतिरोध R1 R2 R3 और R4 होते हैं। उसके बाद देखिए आपका देखिए इसके विकर्णता बिंदु हम कहेंगे आपका, देखिए यहाँ पर आपका इसके विकर्णता AC, देखिए इसके विकर्णता बिंदु A तथा C से देखिए आपका क्या है, बैटरी जुड़ा हुआ है। क्या है यहाँ पर A तथा C से क्या बैटरी जुड़ा हुआ, मतलब विद्युत सर्व संबंध है ना, विद्युत स्रोत से
संबद्ध है जिसे बैटरी भुजा कहते हैं, बैटरी भुजा कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान, आपको इसी से याद कर लेना। आपका एसी से क्या है, आपका देखते हैं विद्युत जो है विद्युत स्रोत, जो जिससे हमको विद्युत मिलता है बैटरी से, तो ये आपका संबंध है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बैटरी भुजा कहते हैं। अब आगे देखिए आपका, और फिर दूसरे विकर्ता बिंदु बीडी से क्या, बीडी से आपका गैल्वेनोमीटर ना, बीडी ना कह सकते हैं दूसरे विकर्ता बिंदु बी तथा डी से गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, कह सकते जुड़ा है। गैल्वेनोमीटर क्या है, ये एक विद्युत संश्लेषण युक्ति होता है, मतलब सिर्फ ये बताएगा परिपथ में विद्युत है या नहीं है, ये सिर्फ बताता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जिसे हम कहेंगे, जिसे गैल्वेनोमीटर भुजा कहते हैं, गैल्वेनोमीटर भुजा कहते हैं। अब यहां से आप देख लिया व्हीटस्टोन सेतु क्या है। इसमें हम पढ़े आपका 4 प्रतिरोध होते हैं, R1, R2, R3 एवं R4। इसके देखते विकर्ता बिंदु AC क्या आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बैटरी भुजा कहेंगे। और इसके दूसरे जो विकर्ता बिंदु देखेंगे BD, आपका क्या BD देखेंगे आपका गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे BD को गैल्वेनोमीटर कहेंगे, गैल्वेनोमीटर भुजा कहेंगे। अब हम देखते हैं यहां से आगे फिर, तो यहां से हम देखते हैं इसका कुछ और भाग। यहां से जब व्यंजक सिद्ध करेंगे तो हम क्या कहते हैं, आसानी के लिए, सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि क्या होता है, सेल का कोई यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, मतलब सेल में कोई आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं, आसानी के लिए हम मान लेते हैं। तो समानता होता है क्या, जी से जो होकर धारा प्रवाहित होगा, जी से होकर जो जी से जो धारा प्रवाहित होगा उसको हम क्या माने, IG से, तथा सभी प्रतिरोधक से भी धारा प्रवाहित होगी, जितना प्रतिरोधक है, जैसे R2 तो यहाँ पर I2, R1 तो I1, R4 तो I4 और R3 तो I3 कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जी से IG धारा तथा सभी प्रतिरोधक से भी धारा प्रवाहित होगी। और संतुलित अवस्था में होता क्या, ये आपका 0 हो जाता है। संतुलित अवस्था में पढ़ेंगे मतलब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होगा, IG बराबर 0 हो जाएगा। तब यहाँ से हम देखिए आपका दोनों नियम, जैसे हम पढ़े संधि नियम और पास नियम, दोनों नियम का प्रयोग करते हुए हम व्यंजक जो व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले संधि हम पढ़ते हैं BD पर संधि नियम प्रयुक्त करने पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए B पर क्या हो रहा, बात करेंगे तो I2 आ रहा, I4 जा रहा है, तो मतलब यहां से कह सकते थे I2 बराबर I4। और फिर देखेंगे हम आपका D पर, तो देखेंगे I1 आ रही है, I3 जा रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा I1 बराबर I3। ये आपका संधि नियम जब हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो जाएगा, जैसे आपका संधि नियम बताए थे। अब हम देखते हैं आपका, हम बंद पास लेते हैं ABD पर, आपका बंद पास ABD पर ले लेते हैं, ADBA पर बंद पास ADBA पर पास नियम लागू करने पर, तो देखिए आपका जैसे यहां से हम पास नियम लागू कर रहे हैं, तो देखिए ये आपका इस साइड जा रहा है, ये मान लेते अगर इस साइड भी मानिए, चूंकि ये 0 है तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि I2R2, यहाँ पर याद होगा I2R2, तो देखिए प्लस ले लेंगे आपका ये 0, क्योंकि इससे धारा प्रवाहित होता है 0, 0 गुने R आपका कुछ भी होगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जानते हैं माइनस में हो जाएगा, माइनस I1R1 बराबर कह सकते हैं 0। ये आपका पास नियम बताए थे। तो यहां से देखिए आप क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं I1R1 बराबर I2R2, या यहां आगे भी सॉल्व कीजिएगा तो देखिए I1 बटे I2 बराबर हम कह सकते हैं
R2/R1। देखिए ये आपका महत्वपूर्ण होगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। बंद पास ए डी बी ए के पर देखिए पास नियम लगा लेते हैं। अब हम देखिए दूसरे पास पर पुनः बंद पास, दूसरा पास देखिए आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे हम सी डी बी सी, क्या कहेंगे सी डी बी सी पर पास नियम लागू करने पर। तो देखिए इस पर जब हम पास नियम लागू करेंगे सेम वैसा ही हो जाएगा, या तो इसको प्लस लीजिए या इसको प्लस लीजिए, एक प्लस लेंगे तो एक माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों का उल्टा है। तो अब देखिए वहां पर लागू करेंगे तो हम कह सकते हैं I4R4 प्लस 0 अब माइनस I3R3। तो यहां से देखिए आप कह सकते हैं I3R3 बराबर I4R4, और यहां से आगे देखिए करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा I3/I4 बराबर है, हम कह सकते हैं क्या R4/R3। या देखिए I3 किसके बराबर था, I3 क्या था I1 के बराबर था, इसको हम I1/I4 किसके बराबर था, I4 कहेंगे I2 के बराबर था, तो I2 बराबर R4/R3। ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड। बहुत ही आसान है, कोई चीज भारी आपका नहीं है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। तो देखिए हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या कह सकते हैं, ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। LHS दोनों का बराबर है तो मतलब क्या RHS भी दोनों का बराबर होगा, तो मतलब हम कह सकते हैं क्या आपका देख लीजिएगा, तो ये बराबर ये कह सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा आपका देखिए R2/R1 बराबर R4/R3। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से लिख लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से ये कर लीजिएगा। तो यहां से देखेंगे R4 बराबर क्या हो जाएगा, R4 बराबर हम कह सकते हैं ये गुना हो जाएगा, तो R2/R1 इंटू R3। यही आपका मेन है, यही आपका क्या कहलाता, इसमें इस सिद्धांत को उपयोग करने वाले, यहाँ अंत में लिख देना आपको, इस सिद्धांत को उपयोग करने वाले प्रायोगिक युक्ति जो होता है मीटर सेतु कहलाती है। तो इस सिद्धांत का उपयोग करने वाले जो प्रायोगिक सेतु होती है वो क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहलाती है। तो देख सकते हैं, तो इस तरह के आज महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़े किरचॉफ का नियम और उससे संबंधित व्हीट स्टोन सेतु के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, जिससे क्या होगा आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। और इससे 12th का स्पेशल आपका समाकलन अपकलन का भी प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री का भी आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।